Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss differentiability. Student, already we have studied about concept of continuity. If left hand limit is equal to right hand limit and the function of the value is equal, then function is continuous. Next, what is the meaning of differentiability? If be a real function, f be a real function, there is a point C in its domain. If be a real function, there is a point C in its domain. There is a point C in its domain. Then differentiation at point C, f dash C is equal to limit x tends to C fx minus fc upon x minus c. If be a real function, there is a point C in its domain, then differentiation at point C is equal to f dash C is equal to limit x tends to C fx minus fc upon x minus c. Provided this limit exists, provided this limit exists. लिमिट स्टूडेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड derivative. It means what? Limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c is equal to limit x tends to c plus fx minus fc upon x माइनस. और स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंडिंग अप्रोचेस टू 0, देन व्हाट वी गेट? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में रखते थे स्टूडेंट, c माइनस h माइनस fc अपॉन c माइनस h माइनस c is equal to limit h tends to 0 f c plus h minus fc upon c plus h minus c. Both c are cancelled. What we get? Limit h tends to 0 f c minus h minus fc upon minus h is equal to limit h tends to 0 f c plus h minus fc by h. यदि ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट, तो जो हमारा फंक्शन है, रियल फंक्शन है, वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा. नेक्स्ट में हम लोग स्टूडेंट ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. व्हाट इज द meaning of differentiation? Left hand limit should be equal to left hand derivative should be equal to right hand derivative.
आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन से what is the meaning of differentiation? Meaning of differentiation. What is the meaning of differentiation? इसको हम लोग स्टूडेंट एक ग्राफ से समझेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। सपोज कर लेते हैं एक कोई कर्व है इस तरीके से, और उस कर्व पे कोई पॉइंट है, सपोज कर लिया पॉइंट सी है। तो जब पॉइंट सी है स्टूडेंट, तो जो फंक्शन होगा वो एट सी पर एफ सी बन जाएगा। उसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट सी, और इसके नेबरहुड में स्टूडेंट लिमिट एस टेंस टू 0, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल ग्रोथ है स्टूडेंट, वेरी स्मॉल ग्रोथ है। इसके अपर साइड में c प्लस एच एज टेंडिंग टू 0 एंड फंक्शन हो जाएगा आपका एफ सी प्लस एच। और इसके लेफ्ट हैंड में स्टूडेंट c माइनस एच पॉइंट है, और यहाँ पर फंक्शन एफ सी माइनस एच। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं c प्लस एच है, और यहाँ पे स्टूडेंट c माइनस एच। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग P मान लें, और इसको A मान लें, और इसको D मान लें, और इस पर स्टूडेंट एक कार्ड खींचे, ये कार्ड यदि खींची जाए यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये कार्ड कुछ ऐसे मिलेगी। ये P पॉइंट है, और ये B पॉइंट है, और ये पॉइंट। और इस कार्ड का हम ये स्लोप निकालें, यदि स्लोप ऑफ द कार्ड P क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ द कार्ड PA स्टूडेंट। तो आप जानते हो जब दो पॉइंट दिए रहते हैं तो जो स्लोप होती है वो क्या होती है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्टूडेंट PA की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान सी माइनस एच माइनस सी, ये होगी स्टूडेंट। और यहाँ से हमको क्या मिलेगी? एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच। और दूसरी हम लोग निकालें स्टूडेंट स्लोप ऑफ द कार्ड PB। तो यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान सी प्लस एच माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच। स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो
तो अभी जो हमने बताया था, अगर इसको लिमिट एज टेंस टू 0 अप्रोच करा दें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इस पॉइंट को हम और क्लोज करते जाएं और क्लोज करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कार्ड होगी, जब इस पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट पर मिलेगा। यहां पर स्टूडेंट ये एच पॉइंट को और क्लोजर करते जाएंगे तो सी पर हमको क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। इट मींस व्हाट? डिफरेंशिएशन हमको क्या देता है स्टूडेंट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इट मींस व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन of a function, differentiation of a function is slope of tangent, is slope of tangent at a point, where function is differentiable, where function is differentiable, where function is differentiate तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन हमको क्या देता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये बात प्रूफ करेंगे स्टूडेंट कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो आल्सो कंटिन्यूअस होता है। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस स्टूडेंट। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे if a function is differentiable at point C, then it is also continuous एट। तो स्टूडेंट अभी हमने डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ा एफ डैश सी। एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसको जब हम प्रूफ करेंगे स्टूडेंट तो ऐसे लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी, और इसको स्टूडेंट हम लोग एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें और एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दें। लिमिट ले लें, टेकिंग लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, ऑलरेडी यू हैव बीन स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर अलजेब्रा ऑफ लिमिट। लिमिट जो है बाइफरकेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट आपका एफ डैश सी है, एफ डैश सी रख दीजिए। और जब यहाँ पर आप
x के प्लेस पर स्टूडेंट c रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट x टेंस टू c fx माइनस लिमिट x टेंस टू c fc इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको स्टूडेंट ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू, देखिए ये ऑलरेडी c है तो यहाँ पर जब ये ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, fc हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि x के प्लेस पर हमने c रखा तो क्या बन गया, fc हो गया। और यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, यही तो बाउंडेड कंडीशन है कि लिमिट x टेंस टू c fx fc बन जाए तो फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस स्टूडेंट। सो दैट function is continuous at c, hence proved। But reverse is not true, reverse is not true। आइए इसके रिवर्स को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उससे मैं इस चीज को शो करूँगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है इट इज नॉट नेसेसरी देन इट इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट तो कंटिन्यूअस डिफिनिट है, बट कंटिन्यूअस है तो इट इज नॉट नेसेसरी द फंक्शन इज टू बी डिफरेंशिएबल स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में fx इज इक्वल टू मॉडुलस x, और इसको हम लोग इम्प्लाई दैट ऐसे लिखते हैं fx इज इक्वल टू माइनस x, दो भागों में बाइफरकेट होगी, एक माइनस x में और एक प्लस x में। x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 स्टूडेंट। आइए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो 0 है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx माइनस fc इज इक्वल टू x माइनस c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस। तो c स्टूडेंट क्या है, 0 है, x एट 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस fc अपॉन c माइनस h माइनस c इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस fc fc प्लस h c प्लस h माइनस बोथ आर कैंसिल। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ भी स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ भी स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग माइनस h रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0
और ये आपका हो जाएगा h स्टूडेंट। यहाँ पर जब आप माइनस एच रखोगे, 0 माइनस एच तो माइनस माइनस प्लस, और f0 आपका 0 हो जाएगा, तो h माइनस 0 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा h माइनस 0 बाई h। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h। ये आपका -1 आ गया स्टूडेंट, ये +1 आ गया। -1 इज नॉट इक्वल टू +1। और स्टूडेंट आप ये जानते हो, ये सिग्नम फंक्शन मॉडुलस फंक्शन था। मॉडुलस फंक्शन में आप ये जानते हो, क्या आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? नहीं ड्रा कर सकते हो। यहाँ पर शार्प एज बन रही है, यू कैन नॉट ड्रा द टेंजेंट, सो फंक्शन इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फार्मूले। डिफरेंशिएशन फार्मूले क्या है स्टूडेंट? आइए लेट अस ट्राई टू चेक, और इसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फर्स्टली वी रीड डिफरेंशिएशन फार्मूले। तो डिफरेंशिएशन फार्मूले क्या है स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन फार्मूला फर्स्ट है स्टूडेंट एलजेब्राइक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड with the help of first principle in class 11th, nx to the power n minus 1। इसी टाइप से हम लोग स्टूडेंट x का 1 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x is equal to minus cosec x into cot x student, and dy dx of sec x is equal to sec x into 10x. Next dy dx of cot x is equal to minus cosec square x। लॉगरिथम फंक्शन में स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस, और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर एक्स log e बेस e, और आप जानते हैं बेस वैल्यू अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसीलिए जो है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या होता है? e टू द पावर x। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी है स्टूडेंट, जो इस एक्सरसाइज में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी लगना है, प्रोडक्ट रूल भी लगना है, कोसेंट रूल भी लगना है, चेन रूल भी लगना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स
साइन इनवर्स एक्स स्टूडेंट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट। और ये आपका कॉसेक इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स देख लेते हैं। कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स स्टूडेंट 1 अपॉन मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन मॉडुलस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट फार्मूला। थोड़ी सी ये बात हम लोग समझ लेते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव आपने पढ़ा था लिमिट वाले में कि लिमिट जो है बाइफरकेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। उसी तरीके से अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन सपोज कर लीजिए दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो ये स्प्लिट इनटू टू पार्ट डिफरेंशिएशन सो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। Already you know that student differentiation of fx you can write f dash x plus minus g dash x लिख सकते हैं आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx plus minus gx to the dash is equal to this student। अब हम लोग जो है d by dx ऑफ कोई दो फंक्शन है स्टूडेंट fx and gx, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये हो जाता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इट मींस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यानी कि आप ये कह सकते हो एफ डैश एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश। आइए इसको जो है एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए देखते हैं। सपोज कर लेते हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, तो हाउ यू कैन सॉल्व। आपको बताया था किसी को भी आप एक को साइन एक्स ले लो, एक को कॉस एक्स, किसी को भी आप प्रोडक्ट फार्मूले में फर्स्ट और सेकंड एज्यूम कर सकते हो। फार्मूला हमने बताया था फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो क्या है स्टूडेंट, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x d by dx ऑफ sin x। तो ये हो जाएगा sin x एंड ऑलरेडी यू नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x प्लस cos x इंटू cos x माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यू कैन राइट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
and already you know that cos square x minus sin square x is the formula of what? cos 2x स्टूडेंट। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एट लास्ट कोसेंट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सपोज कर लेते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल या डिवीजन रूल। तो सपोज कर लीजिए दो फंक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स। इसमें ऑलवेज स्टूडेंट न्यूमरेटर को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन मानते हैं। फार्मूला होता है सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन टू द होल स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट? जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स टू दी होल स्क्वायर। आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट d by d if you want to find the differentiation of sin x by cos x. Sin x by cos x, already you know that sin x by cos x is equal to what student? This is 10x और 10x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो sec स्क्वायर x होता है। तो आइए देखते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये स्टूडेंट सेकंड फंक्शन है। फार्मूला है सेकंड फंक्शन d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं d by dx ऑफ सेकेंड फंक्शन d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x। ये क्या होगा स्टूडेंट? cos x और sin x का cos x माइनस sin x और cos x का माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। स्टूडेंट ऑलरेडी यू नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x and already you know that 1 upon cos square x is equal to what? Sec square x. It means what? d by dx of sin x upon cos x is equal to what? Sec square x। अब थोड़ा सा हम लोग स्टूडेंट